सीरियल गुम है किसी के प्यार में के लेटेस्ट एपिसोड को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड की शुरुआत में तेजस्विनी बहुत गुस्से में ऋतुराज के कमरे में आती है और ऋतुराज से पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। नंदिनी वहिनी और अमय दादा के सामने तुमने मेरी बेइज्जती क्यों की। तभी ऋतुराज उसे गलत तरीके से पकड़ने की कोशिश करता है। तेजस्विनी उसके हाथ को झटक देती है और कहती है तुम जो सोच रहे हो वो कभी नहीं हो सकता। ऋतुराज कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाकर रहूंगा। तुम चाहे जितना भी हाथ पैर मार लो, लेकिन तुम मेरी थी और मेरी रहोगी। तुम्हारे दिल में कभी नील नहीं आ पाएगा। लेकिन इतने में ऋतुराज कान देते हुए सुन लेता है नंदिनी को और उसे पता चल जाता है कि नंदिनी हम दोनों की बातें सुन रही होती है। तब ऋतुराज अपना बात बदल लेता है और तेजस्विनी पर सारा ब्लेम डाल देता है। कहता है तेजस्विनी तुम इस कमरे में क्यों आई हो। तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो, लेकिन मैं अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं हाथ पैर तुम्हारे जोड़ रहा हूँ। तुम जो चाहती हो वो मैं नहीं कर सकता। तेजस्विनी कहती है क्या बकवास कर रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। और वो एक थप्पड़ खींचने लगती है ऋतुराज को, लेकिन तभी नंदिनी आके उसके हाथ को रोक लेती है और कहती है बिल्कुल नहीं, तुम इस पे हाथ नहीं उठा सकती और तुम्हारी काली करतूत मेरे आंखों के सामने आ गई है। तुम इतनी गिरी हुई और इतनी घटिया हो, मुझे ये नहीं पता था। तभी तेजस्विनी कहती है कि वहिनी आपको गलतफहमी हुई है, ये ऋतुराज नाटक कर रहा है और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तभी नंदिनी कहती है आधी रात को तुम इसके कमरे में क्या कर रही हो। तेजस्विनी बताने की कोशिश करती है, लेकिन नंदिनी उसकी बातों को नहीं सुनती है, क्योंकि उसको जो कानों पे सुना हुआ है उस पे भरोसा होता है और नंदिनी को गलतफहमी हो जाती है। ऋतुराज वहां भोला बनने की कोशिश करता है और वो तेजस्विनी से कहता है कि सच सच बता दो, जब नंदिनी वहिनी ने सब कुछ सुन ही लिया है तो उन्हें पूरी सच्चाई पता होनी चाहिए। तुम आधी रात को मेरे पास क्यों आई थी। तुम्हें पता है कि नील घर में नहीं है तो तुम मेरे पास आ गई थी। नंदिनी कहती है कितनी घटिया लड़की हो तेजस्विनी तुम, तुम्हारा पति तुमसे इतना प्यार करता है और मुझे लगने लगा था कि तुम भी नील को चाहने लगी हो, लेकिन यहाँ तो तुम अलग गुल खिला रही हो। कल मैं पूरे परिवार को ये सारी बातें बताऊंगी। तेजस्विनी कहती है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और मुझे किसी बात का डर नहीं है। मैं ऋतुराज की सारी सच्चाई सबके सामने लाऊंगी और वहिनी आपको गलत फहमी हो रही है, आप मेरी बात पे भरोसा कीजिए। तभी नंदिनी कहती है तुम लड़की हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारी बात मान लूं। तेजस्विनी वहां से रोते हुए चली जाती है। नंदिनी को ऋतुराज कहता है वहिनी आपने सही समझ पे आके मुझे बचा लिया। ये लड़की मेरे से बहुत गलत करवाना चाह रही थी, मैं इसकी मर्यादा को समझा रहा था, लेकिन ये बिल्कुल भी समझने को तैयार नहीं थी। नंदिनी कहती है ऋतु तुम टेंशन मत लो, मुझे पता चल गई है इसकी सच्चाई और मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। नंदिनी कहती है मुझे तुम पे गर्व है कि तुम आज के डेट में भी बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। नंदिनी वहां से चली जाती है और ऋतुराज मुस्कुराता है और कहता है मैं तुम्हें बदनाम करके छोड़ूंगा, तुमने मुझे रिजेक्ट करके अच्छा नहीं किया था। तुम मुझे रिजेक्ट की हो ये बात मैं कभी भूल नहीं सकता और मैं तुम्हें तुम्हारे परिवार को तहस नहस करके छोड़ूंगा। उधर तेजस्विनी काफी ज्यादा परेशान होती है और नील को फोन लगाने की कोशिश करती है, लेकिन नील का कॉल नहीं लगता है। तेजस्विनी परेशान होती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि एक बार मुझे नील से मिलवा दो, मैं नील से अपनी दिल की बात कहना चाहती हूँ और परिवार वाले मुझे गलत समझे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मैं नील को सारी सच्चाई बताना चाहती हूँ। वो भगवान से प्रार्थना करती है और रोती है और नील को याद करती है। कहती है तुमने मुझे उस समय अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहिए, तुम मुझे आज अकेला कर दिए हो और सभी लोग मेरे ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं, मैं क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और वो भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान नील को सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए, मैं उससे अपने प्यार का इजहार करूंगी और सारी सच्चाई बताऊंगी। उधर नील मेडिकल कैंप में पेशेंट को देख रहा होता है और सोच रहा होता है तेजस्विनी के बारे में। तभी एक लेडी तेजस्विनी के बारे में पूछती है कि आज इस बार वो नहीं आई। नील को लगता है कि पिछली बार तो वो मेरी पत्नी नहीं थी, लेकिन इस बार वो नहीं आई। नील तेजस्विनी को फोन लगाता है, लेकिन फोन नहीं लग पाता है। तभी डॉक्टर सूर्यवंशी आके नील से पूछते हैं कि नील कैसे हो तुम, क्या हालचाल है। नील कहता है सर कैंप बहुत बढ़िया चल रहा है। सूर्यवंशी कहते हैं मैं तुम्हारे पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। नील उससे अपनी बातें शेयर करता है और कहता है सर पता नहीं तेजस्विनी मेरे से प्यार करती है या नहीं, कभी फिक्र दिखाती है कभी गुस्सा करती है, मुझे समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तभी सूर्यवंशी बताते हैं कि तेजस्विनी तुमसे प्यार करने लगी है,
क्योंकि जो चिंता उस दिन मैंने उसके चेहरे पे देखा था तुम्हें बचाने के लिए, वो एक पत्नी के चेहरे पे ही हो सकता है। और मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम दोनों की लाइफ बहुत अच्छी कटेगी। और वो ये बात कह के नील से वहां से चला जाता है। इधर नंदिनी परिवार वालों को रात के बारे में बताती है कि रात मैंने तेजस्विनी को ऋतुराज के कमरे में देखा। लीना चौंक जाती है और नंदिनी बताती है कि तेजस्विनी वहां पर ऋतुराज के साथ कुछ गलत कर रही थी। ऋतुराज और तेजस्विनी का कुछ गलत रिश्ता है और ये अफेयर शादी से पहले का है, जहाँ पे नंदिनी सारी सच्चाई बताती है और लीना काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। विनोद और सारे परिवार वाले चौंक जाते हैं, लेकिन तेजस्विनी आती है और कहती है ये सब झूठ है, क्योंकि जो चीज वहिनी ने देखा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने ऋतुराज से कोई रिश्ता नहीं रखा, वहिनी को गलतफहमी हुई है। लीना कहती है कि मुझे तो पहले से पता था कि तुम मेरे बेटे के लायक नहीं हो, लेकिन तुम तो लड़की जात कहलाने के लायक नहीं हो। लीना उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है लेकिन नहीं मारती है। कहती है कि मैं तुम्हें थप्पड़ मार के क्या करूंगी, अपने हाथ गंदे करना मुझे नहीं चाहिए। तुम्हार जैसी लड़की मेरे घर में हो, मैं तुम्हें अपने घर में अब नहीं रहने दूंगी। लीना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तेजस्विनी नंदिनी को कहती है कि वहिनी आप गलत सोच रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ऋतुराज के कमरे में उससे सिर्फ यही पूछने गई हुई थी कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। तभी अमृता आती है और कहती है कि जब तुम्हारा सच सबके सामने आ गया तो तुम उसे ढकने की कोशिश कर रही हो। अमृता भी तेजस्विनी को काफी बुरा भला कहती है। वहीं पे नंदिनी आके कहती है कि आधी रात को उसके कमरे में जाने की क्या जरूरत थी। तभी मंजरी कहती है कि कोई इसकी बात भी तो सुन लो, आखिर ये कहना क्या चाहती है। लेकिन लीना वहां पे मंजरी को कहती है कि इस लड़की के कारण मेरे बेटे पे सारी मुसीबत आई है। तभी मंजरी समझाती है लीना को कि काकू इसके कारण ही आपके बेटे की मुसीबत टली है, आप लोग ये बात शायद भूल गए हो। लेकिन वहां पे नंदिनी भी तेजस्विनी को सुनाती है। तभी ऋतुराज आता है और कहता है कि ये कल रात मेरे कमरे में क्यों आई थी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये इसकी नीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी। लेकिन तेजस्विनी ऋतुराज को थप्पड़ लगाती है और कहती है झूठ बोलना बंद करो, तुम इतने गिरे हुए इंसान हो, मुझे नहीं पता था। लीना तेजस्विनी पे गुस्सा होती है। ऋतुराज कहता है तुम्हारी सच्चाई सबके सामने आ चुकी है, तुम अपने पति को धोखा दे सकती हो लेकिन मैं अपने भाई को कभी धोखा नहीं दे सकता। और तुम मेरे पास क्यों आई थी ये मैं सबको बताता हूँ। मेरे पास आते ही तुम मेरे गले में लिपट गई थी। वहां पे सभी ऋतुराज की बातें सुन के सन्न रह जाते हैं, लेकिन मंजरी को बिल्कुल भी ऋतुराज की बातों पे भरोसा नहीं होता है। वो तेजस्विनी का ही साथ देती है। तेजस्विनी को ऋतुराज अपनी बातों में फंसाता है। कहता है तुमने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की लेकिन मैंने तुम्हें हमेशा रोका और मैं तुम्हें हमेशा गलत करने से रोक रहा था। तुम शादी से पहले मेरे से प्यार करती थी और शादी के बाद भी मेरे प्यार को भूल नहीं पाई हो। तेजस्विनी कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, शादी से पहले ही मैं तुम्हारे प्यार को तोड़ के तुमसे अलग हो चुकी थी। मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करती थी और तुम कभी मेरे से प्यार किए ही नहीं। ऋतुराज वहां से चला जाता है और तेजस्विनी इन सब बातों को सोच के रोने लगती है। वहीं पे डॉक्टर श्रीवास्तव को पता चलता है कि नील जिस जगह पे गया है वहां पे पत्थर गिर रहे हैं और भारी बारिश के कारण रास्ते सारे बंद हो गए हैं। तभी डॉक्टर श्रीवास्तव कहता है कि मुझे नील के घर में बताना होगा ये बात, और तभी वो फोन करता है। तभी विनोद के पास फोन आता है लैंडलाइन नंबर से। विनोद को लगता है कि नील का कॉल है, लेकिन जैसे ही वो कॉल रिसीव करता है तो उधर से डॉक्टर सूर्यवंशी की बात होती है और वो बताता है कि नील जहां गया हुआ है वहां पे भारी बारिश के कारण आंधी पत्थर गिर रहे हैं और नील उस चीज में फंस गया है। तेजस्विनी परेशान हो जाती है, लेकिन लीना कहती है तुम्हें अपनी परेशानी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ये नौटंकी अब बंद करो। वहीं पे नंदिनी भी कहती है कि सच में ये नौटंकी बंद करो, लेकिन तेजस्विनी कहती है मेरे दामन पे जो दाग लगा है उसे तो मैं बाद में धोऊंगी, पहले मुझे नील को बचाना है। और तेजस्विनी वहां से जाने की कोशिश करती है नील के पास, लेकिन कोई भी उसे जाने नहीं देता है। नंदिनी और अमय भी उसे चुप रहने के लिए कहते हैं। फिर अमृता और नंदिनी तेजस्विनी को पकड़ के उसके कमरे में बंद कर देते हैं, जहां तेजस्विनी काफी ज्यादा रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि भगवान जहां भी नील हो स्वस्थ हो और सुरक्षित हो, क्योंकि मुझे नील की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है। वो नील के फोटो को लेकर रोती है और कहती है काश तुम आज होते तो मैं तुम्हें बता देती कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। आज मैं सच में तुम्हें अपना मान चुकी हूँ और मैं तुम्हारे बगैर अब नहीं रह पाऊंगी। भगवान करे जहां भी हो तुम ठीक हो, और भगवान से विनती करती है कि मुझे कोई रास्ता दे। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल